नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। सत्ता की परीक्षा के बाद आज सत्ता के सिंहासन का दिन है। 4 राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं ने किसको सत्ता सौंपी है, कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जी हां, कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा जब रुझान आने शुरू होंगे कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि किस तरह की जो कवायद है वो दरअसल शुरू हो गई है। रिजोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इस बीच हमने देखा निर्दलीय जो है उनको किस तरह से फोन जाने शुरू हो गए और सुचरिता मंदिर भी हमारे नेता चक्कर लगाते हुए नजर आए। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? सुबह 8 बजे से नतीजों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा। उसके बंदोबस्त हमने कर रखे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में, जहां से आज सरकार बनने का मैंडेट मिलने वाला है। वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सुमित जयपुर में, सत्यविजय भोपाल में, वहीं आप देख सकते हैं अमरदीप जयपुर में है, अनूप भी हमारे साथ है। एक सीट से आपको सबसे पहले रुझान और उसके बाद वो रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे वो जानकारी आपको देंगे। 4 विधानसभाओं में सत्ता सौंप दी है नेताओं को मतदाता ने। अब किसके हाथ सरकार बन रही है यह देखना होगा। दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन किस तरह की तैयारी की गई है ग्राउंड पर, जैसा कि मेरी सहयोगी सुचरिता ने भी आपको बताया कि एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त मौजूद है और एक एक कर हम किस तरह की तैयारियां दरअसल वहां पर है, क्योंकि 8 बजे से जब वो पोस्टल बैलेट शुरू होंगे उसके बाद वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक आप ये मानकर चलिए कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि एग्जिट पोल में ही आंकड़े हमने देखे हैं कि बड़े उलझे हुए से हैं। ये उलझन कहीं नतीजों में भी तो नहीं नजर आने वाली है। अमरदीप का हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। वहां पर वसुंधरा राजे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, एक्टिव हो गई है वापस। और उधर गहलोत जी की तरफ से भी पूरी तैयारी है। राज्यपाल से दोनों ने अलग अलग मुलाकात की है। अमरदीप, फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारी काउंटिंग को लेकर, काउंटिंग सेंटर से? देखिए, मैं अभी फिलहाल काउंटिंग सेंटर्स पे मौजूद हूं। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो जब तक लगा हुआ है, तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि 8 बजे से बैलेट पेपर जब गिनना शुरू होंगे तो यहाँ से रुझान जो है वो सबसे पहले हम रिपब्लिक पे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। और जहाँ एक तरफ तैयारी पोलिंग काउंटिंग सेंटर पर है, तो दूसरी तरफ नेताओं के चक्कर जो है वो भगवान के दर पर लग रहा है। यानी कि सुबह सुबह तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, वो चाहे मोती डूंगरी गणेश मंदिर हो, गोविंद देव जी मंदिर हो, या आसपास के जो मंदिर हैं, इलाके के तमाम मंदिरों में अभी नेताओं की लाइन है। क्योंकि अब नेताओं को सिर्फ उम्मीद यह है कि जो नतीजा होगा वो तो होगा, लेकिन उसमें से थोड़ी सी कृपा अगर भगवान की हो जाएगी तो शायद उनकी दिन भी बनेगा, सुबह भी बनेगी। और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता जो हैं पूजा आराधना में लगे हुए हैं। खैर, जब शुरुआत होगी तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और उसके बाद में रुझान आना शुरू हो गया। 8 बजे से बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो रुझान जो है वो आने शुरू होंगे। और यही कारण है कि जो है वो बैलेट पेपर भी होंगी, क्योंकि बैलेट पेपर जो है वो सरकारी कर्मचारियों ने वोट किसको दिया है उससे पता लग जाएगा कि रुझान कहां है। और उससे उन दावों की भी कहीं ना कहीं जो कल्पना की जा रही थी कि ओपीएस के चक्कर में सरकारी कर्मचारियों ने किसको वोट दिया है, उससे भी कहीं ना कहीं रुझान से ये पता लग जाएगा कि बैलेट पेपर में जो जिन्होंने किस्मत बंद की है, आखिर वो ओपीएस के नाम पे बंद हुई है या एक गुड गवर्नेंस के नाम पर सत्ता में वापसी। बहुत सारे आंकलन लगाए गए हैं, लेकिन वो आंकलन ध्वस्त होते हैं या फिर कायम रहते हैं। 8 बजे के बाद पता चलना शुरू होगा। सत्यविजय के पास एक बार जल्दी से जाते हैं। सत्यविजय, जरा भोपाल की तस्वीर बताइए, क्योंकि वहां पर दावे दोनों तरफ से हैं। एक तरफ जेपी नड्डा जा रहे हैं, शिवराज सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। मैं इस समय भोपाल में काउंटिंग सेंटर पे हूँ। यहाँ की आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले डाक मत पत्र यानी पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 से ईवीएम की गिनती होगी। ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की कतार है जो कि काउंटिंग में शामिल होंगे। अलग अलग प्रत्याशी के जो एजेंट्स हैं वो काउंटिंग टेबल पर बैठेंगे और अपने प्रत्याशी, जो उनके प्रत्याशी हैं, उसकी काउंटिंग की निगरानी करेंगे कि किसी भी तरह की गफलत ना हो। तो सुबह 4 बजे से इस तरह की लाइन देखिए, जो पोलिंग एजेंट हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। इनकी बाकायदा पूरी चेकिंग हो रही है और चेकिंग के बाद इन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। आप लोग काहे के लिए आए यहाँ पे, क्या है? हम काउंटिंग में आए, गिनती। आप किसके लिए आए? मैं नरेश ज्ञानचंदन जी, हुजूर विधानसभा भोपाल। क्या लग रहा है आज नतीजे क्या होंगे?
हमारे पक्ष में ही होंगे। आप बताइए, आप हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हैं। भोपाल की 7 सीट कांग्रेस यहाँ से विजयश्री लेके जाएंगे। हमारे सारे 7 प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। कि जिस तरह से बड़े नेता चाहे कमलनाथ हो, शिवराज हो, वो दावे कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो काउंटिंग के लिए लोग आए हैं अलग अलग प्रत्याशियों के लिए, ये भी इनके भी यही दावे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहा है भाजपा जीतेगी, जो इसके साथ है। लेकिन फैसला आज हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन। 230 सीटें हैं जिसके लिए पूरे प्रदेश में काउंटिंग होना है, और इसी काउंटिंग के लिए और वो तस्वीरें लगातार काउंटिंग सेंटर से हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार जरा अनूप का भी हम यहां पर रुख करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो अनूप यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है, लेकिन तब भी यहां फाइट देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यहां पर अगर हम तैयारी देखें तो क्या, अभी आप पहले तैयारियां दिखा दीजिए और फिर ये विश्लेषण भी हम कर लेंगे। देखिए, मैं इस वक्त रमन सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं, और चारू वाले बाबा के घर के बाहर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद कांग्रेस के माथे पे शिकन आ गई है। एग्जिट पोल जो कह रहे थे हिमानी सुचरिता की कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन रमन सिंह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि नहीं, हम सरकार में आ रहे हैं। 15 सीट 2018 की बात करूं, 15 से हम 45 एग्जिट पोल में आ रहे हैं, तो समझिए अंडर करंट क्या है। और हम कह रहे हैं कि 55 सीटें आने वाली है। और देखिए, तैयारी तासीर जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति की थोड़ी कम गर्म है कहा जाता है, लेकिन आज दिन अभी शुरुआत हो रही है दिन की, रात नहीं होगी आज कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दोपहर के बाद जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे उसके बाद तासीर यहां की गर्म होगी। कुमारी शैलजा आ चुकी है, कांग्रेस की प्रभारी है। ओम माथुर आने वाले, आज नितिन नवीन आने वाले, बीजेपी की प्रभारी और सह प्रभारी। और उसके बाद देर शाम तक नतीजे पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कहां दिवाली हो रही है और कहां मातम पस रहा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। जब 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी उसके बाद दोपहर तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं दोपहर तक नतीजे शायद हमारे सामने होंगे और एक तस्वीर सामने आ जाएगी। अनामिका पांडे के पास जा रहे हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, जिस सीट पर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की वजह से चर्चाएं भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में चेहरों की भरमार की वजह से भी चर्चाएं रही, और ये उस चुनाव प्रचार में आपने देखा भी। जरूर रही, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कोई भी नेता, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे यहाँ का हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कोई भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मैं इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर ऐसा कोई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, करीब बताया जा रहा है 1.5 से 2 घंटे के बाद कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से पहले गौशाला जाएंगे, उसके बाद नेहरू स्टेडियम जाएंगे जहां पर वोटों की गिनती हो रही है। इंदौर की सभी विधानसभा सीटों की गिनती नेहरू स्टेडियम में हो रही है। 9 विधानसभा सीटें इंदौर में है, और क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे भी इस वक्त थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे, सभी तैयारियों को देख रहे हैं। वो जरूर नेहरू स्टेडियम गए और वहां पर तैयारियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं थोड़ी देर के बाद, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हर कोई दावे यही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो। हालांकि एग्जिट पोल में तमाम जगहों पर यह दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और यही बात कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही कहते आ रहे हैं। जिस दिन से मतदान हुआ है या उसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त भी ये दावे किए जा रहे थे। और क्योंकि इंदौर की विधानसभा सीटों को 2 से 3 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो में कवर किया था, बहुत लंबा रोड शो नहीं था, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये विधानसभा सीटें लग रही थी और महत्वपूर्ण सीटें थी। कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी उन्होंने वोट मांगा था, तो इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहां पर रोड शो करने के लिए आए थे और खुद कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम विधायकों का प्रचार करने, तमाम प्रत्याशियों को माफ कीजिएगा प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत किस तरह से यहां पर होती है, या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चाहे संजय शुक्ला हो या दूसरे प्रत्याशी, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को टक्कर देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। थोड़ी देर के बाद जब नेहरू स्टेडियम में वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होगी, उस वक्त दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जश्न की तैयारियां दोनों ओर से की गई हैं। लेकिन मिठाइयां किस तरफ बटेंगी, जो लड्डू तैयार किए गए हैं, बोल रही है, जरा एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, एक बार जरा बता देते हैं, और ई पोर्टफोलियो रहने वाला है, इसके बारे में भी बता दीजिए। मैंने कभी कोई प्रमोशन की बात नहीं करी और ना मैं किसी दौड़ में हूँ। पार्टी जो काम दे वो करना ईमानदारी के साथ में, इतना ही सा सोच है बस। अच्छा, कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे हटके हम इस बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं, 2018 की तरह एक बड़ी पार्टी की तरह उभरने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज तक उन्हें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है और शाम से उन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा। आप देखते चलिएगा, कांग्रेस 20 साल से ऐसे ही कह रही है। कितनी सीटें आने वाली हैं सर? जो एग्जिट पोल ने बताई।
जो एग्जिट पोल ने बताई है कितनी मान ली जाए फिर भी एग्जिट पोल के, क्योंकि आंकड़े अलग अलग हैं। 150 तक 125 से 150 तक इस बार सरकार बनती है तो क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम तो हुए लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है। जो बाकी होंगी उन्हें करेंगे, जो लोग बताएंगे वो करेंगे। और इस बार आप कितने मतों से पटकनी देने वाले हैं? क्योंकि पिछला जो हमने आंकड़ा देखा था वो लगभग 2600 था। और बढ़ के देने वाले हैं, जितना माई चाहेगी उतने देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के उम्मीदवार, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार भी वो पटकनी दे। तो आपने देखा, मीनाक्षी बात कर रही थी नरोत्तम मिश्रा से, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, और सरकार वापस आ रही है कि नहीं एक बार जरा बता देते हैं। जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की तस्वीर अभी शून्य है आपके स्क्रीन पर, और जैसे जैसे 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू होंगे ये नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब किसके खाते में बढ़ेंगे उसी पर आपकी भी नजर टिकी हुई है और हमारी भी। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य इस वक्त, क्योंकि मुख्य तौर पे जिन राज्यों के आज नतीजे आने हैं वहां पर इन्हीं दोनों पार्टियों में टक्कर है, इसीलिए अभी अभी शून्य है मानी, लेकिन जल्दी जल्दी 8 बजे के बाद ये बहुत जल्दी से खाते भरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये तस्वीर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो 0-0 का आंकड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर, जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचरिता भी आपको बता रही हैं, तो इंतजार बस रहेगा जब वो मतपेटियां खुलेंगी और ऊंट किस करवट बैठता है। दावे प्रतिदावे तो दोनों ओर से हो रखे हैं, तैयारियां भी पूरी हो रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाड़े बंदे की जो तैयारी है वो भी कर ली गई है। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, दुष्यंत नागर जी और संजीव कौशिक जी, और साथ ही ग्राउंड पर एक बड़ी टीम हमारी सुचरिता इस वक्त मौजूद है।